होने वाला है 2027 में? क्या बीजेपी तीसरी बार यूपी में अपनी सरकार बना पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री होंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विचार और अभिव्यक्ति के इस नए अंक में। और आज इस अंक में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, और ये कहा जाता है कि केंद्र में जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलता है। और ये हमने देखा भी विगत वर्षों में। पिछले 2 बार से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2027 आने ही वाला है। बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी? क्या क्या कठिनाइयां हैं? क्या उसके पक्ष में हैं? और विरोधी दलों की कैसी तैयारी है? इसी बारे में चर्चा करेंगे इस अंक में। मित्रों, यूपी केवल एक राज्य नहीं है, दिल्ली की सत्ता का दरवाजा है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और 24 करोड़ की आबादी, और एक ऐसा सामाजिक समीकरण जो पूरे देश की राजनीति बदल सकता है। 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस बार दांव सिर्फ सत्ता का नहीं है, दांव है 2029 के लोकसभा चुनावों की दिशा का। इस समर में एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री के रूप में एक कड़े प्रशासक और हिंदुत्व के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। दूसरी तरफ हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और तीसरी तरफ हैं मायावती, जो भले ही शांत दिखाई दे रही हैं लेकिन यूपी की राजनीति में आज भी साइलेंट गेम चेंजर मानी जाती है। और इन सबके बीच होगा जाति का गणित, धर्म का गणित, युवाओं का गुस्सा, रोजगार का संकट, महंगाई और विकास। ये प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में। आज हम समझेंगे यूपी चुनाव 2027 का पूरा राजनीतिक समीकरण। कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, कौन सा मुद्दा चुनाव पलट सकता है, और आखिर में 2027 में यूपी का चुनाव किस दिशा में जा सकता है। 2017 में बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए। और विगत वर्षों में जिस प्रकार के निर्णय योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, तो उससे उत्तर प्रदेश की एक अलग ही छवि उभर कर आई है। हम याद करें, 2017 से पहले यूपी जाना जाता था अराजकता के लिए, दंगों के लिए, कमजोर आर्थिक स्थिति के लिए और एक बिखरे हुए समाज के लिए। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में यूपी ने अभूतपूर्व प्रगति की है। यूपी अब एक कमजोर और बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि यूपी राज्य पूरे देश के सबसे अग्रणी राज्यों की कतार में जाकर सबसे आगे खड़ा हो गया है। चाहे हम बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था में योगी मॉडल ने एक अलग ही पहचान स्थापित की है। राज्य में जितने माफिया थे, उन माफियाओं का अंत हुआ है। जिस प्रकार की गुंडागर्दी, महिलाओं के प्रति अपराध, ये घटनाएं यदाकदा हम सुनते रहते थे। योगी आदित्यनाथ के कड़े प्रशासन ने एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है जहां पर नागरिकों को के अंदर यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि वे अब सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की गुंडागर्दी, बदमाशी का उनको सामना नहीं करना पड़ता है। अगर गाँवों की बात करें तो गाँवों में पहले अपहरण की, हत्या की, ये घटनाएं आम थी, और पुलिस प्रशासन भी इनका मूक दर्शक बना रहता था। लेकिन अब स्थिति बदली है, और पुलिस प्रशासन प्रोएक्टिव रूप से इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। अगर कोई अपराध होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। और खाली शहरों में नहीं, बल्कि गाँवों में भी अब इस बात का एक एहसास उत्पन्न हुआ है लोगों के अंदर कि हम सुरक्षित हैं, कोई हमारी बहू बेटी पर बुरी नज़र नहीं रख सकता, और अगर रखेगा तो उसको उसका दंड तुरंत मिलेगा। राज्य है, राज्य का प्रशासन है, और वे तत्पर हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ये जो विश्वास पैदा हुआ है लोगों में, ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस 2027 के चुनाव में यही उपलब्धि उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो उनको इस इलेक्शन को जिताने में सबसे बड़ी उनकी मदद करने वाला है। लोगों के अंदर अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी व्यक्ति के प्रति इतना विश्वास है,
तो वह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों को एक भरोसा दिया है। पहले दंगे होना यूपी में एक आम बात थी। कोई भी यात्रा निकल रही है, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, तो कभी उस पर पथराव हो जाता था, कभी वहाँ पे अराजक तत्व आके वहाँ पे उत्पात करते थे। लेकिन जब से कठोर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से यूपी में दंगे रोज़मर्रा की बात ना होकर एक अपवाद हो गए हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, जितनी लगाम लगी है ये अभूतपूर्व है। बड़े बड़े माफिया थे पहले यहाँ पे, उन माफियाओं का अंत हुआ है। जो छोटे छोटे गैंग्स थे यहाँ पे, उन गैंग्स का अंत हुआ है। और ये सब योगी आदित्यनाथ जी की जो नीतियाँ हैं, जो कठोर नीतियाँ उन्होंने अपनाई, जिस प्रकार उन्होंने प्रशासन को चाक चौबंद किया, ये सब उसी का परिणाम है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो विश्वास उन्होंने अर्जित किया है जनता के बीच में, ये उनकी सबसे बड़ी धरोहर है। और यही धरोहर उनको 2027 की जो वैतरणी है उसको पार करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। और इसमें एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि हमने बात की थी शुरुआत में जाति की, धर्म की। यहाँ पर जो ये विश्वास है, ये जातियों में बटा हुआ नहीं है, ये एक सर्वसाधारण का विश्वास है। और सर्वसाधारण का विश्वास ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हम सुरक्षित हैं। इसका दूसरा पक्ष आर्थिक उन्नति भी है। जब राज्य में सुरक्षा की भावना आती है तो उद्योग धंधे पनपते हैं। राज्य आर्थिक रूप से भारत के अग्रणी राज्यों में आ गया है। जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। अगर हम बात करें सड़क नेटवर्क की, तो हम रोज ही सुनते रहते हैं कि आज अमुक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, आज अमुक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। देश के 60% एक्सप्रेसवेज इस टाइम यूपी से होकर गुजरते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एयरपोर्ट्स के मामले में भी यूपी भारत के नक्शे पर है और भारत के अग्रणी राज्यों में है, जहाँ पर इतने अधिक एयरपोर्ट्स की उपलब्धता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए। और ये जो वातावरण पैदा हुआ है, इस वातावरण ने जो उद्योग धंधे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया है। और जो निवेशक हैं वो भी यूपी में निवेश करने के लिए आगे आए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है, लोगों की तरक्की हुई है, आर्थिक रूप से लोग समृद्ध हुए हैं। और एक जिसे कहते हैं कि एक वातावरण ऐसा तैयार हो गया है कि जहां यूपी अब एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है विकास की दिशा की ओर। अब बात करें जो योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिद्वंदी हैं 2027 के चुनावों में, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की जो एक पहचान रही है शुरुआत से, और जैसा लोगों ने देखा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही जो पुराना कार्यकाल रहा समाजवादी पार्टी का। उसमें जो गुंडा तत्व थे, जो बदमाशी करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनको राजनीतिक प्रश्रय मिला हुआ था तो ये भी गलत नहीं हो। और इसकी वजह से एक समाज में भय का वातावरण व्याप्त था। और जो लोग, अभी मैं उनकी बात नहीं करता कि जो उस टाइम बहुत छोटे थे या बच्चे थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के राज्य को ही देखा है, उनके शासन को ही देखा है, लेकिन जो लोग थे उस टाइम पे और जिनकी समझ थी, उन्होंने देखा है किस प्रकार की अराजकता की स्थिति यूपी में थी। यूपी की स्थिति ऐसी थी कि कब लूट हो जाए, कब दंगा हो जाए, कब किसका माल लूट जाए, कब हत्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं था। पूरा लूट का एक तंत्र विकसित हो गया था। पूरी एक जिसे कहें कि सुनियोजित लूट जो है वो चल रही थी। तरह तरह के गैंगस्टर गिरोह यूपी में उस टाइम पे अपने चरम पे थे। और एक सर्वसाधारण का जीवन जो था वो जीना बहुत मुश्किल था। आज की स्थिति से तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो स्थिति, चाहे वो आर्थिक रूप से कहा जाए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो, परिवहन की स्थिति हो, सब स्थितियां आज की तुलना में बहुत खराब थी।
जो नए वोटर इस बार होंगे, जिन्होंने खाली योगी आदित्यनाथ जी का ही शासन देखा है, वो ये तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने पहले वो राज्य देखा है वो बहुत आसानी से तुलना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज की स्थितियाँ क्या हैं और पहले की स्थितियाँ क्या थी। पहले यहाँ पे बिजली आपूर्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, घंटों घंटों की बिजली कटौती हुआ करती थी। अब इस नई व्यवस्था में लोगों को ये पता ही नहीं कि बिजली कटौती क्या होती है। मेरे को याद है कि पहले कई सालों तक हमने सुबह 4 बजे के बाद कभी भी विद्युत आपूर्ति देखी नहीं, अंधेरे में उठना पड़ता था। जल आपूर्ति की स्थिति भी खराब थी, सड़कें टूटी फूटी थी और सार्वजनिक परिवहन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर आप सारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं किसी सरकार के कामकाज के, उन पैरामीटर्स पे आप देखें तो स्थितियां बहुत खराब थी। और उत्तर प्रदेश, जिसको मैंने कहा कि अभी एक अग्रणी राज्य बना हुआ है, उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य होता था उस टाइम। चाहे जितने भी पैरामीटर्स आप देख लीजिए, जिन भी इंडेक्सेस में आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति वाकई में बहुत खराब थी। तो अगर इस तुलना के आधार पर देखें तो योगी आदित्यनाथ जी का और अखिलेश यादव जी का आपस में कोई भी किसी तरीके का कोई कॉन्टेस्ट दिखाई देता नहीं है। यूपी में आज की तारीख में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी ही है। और आप जानते हैं कि ये कहने का मेरा क्या तात्पर्य है। अगर आपसी गुटबंदी, अगर आपसी जो एक सामंजस्य वो स्थापित नहीं होता है और नेता आपस में ही भिड़ जाते हैं, जैसा कि हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा, जहाँ पर सीटें घटी थी लोकसभा की, वे किसी बाहर की तत्व की वजह से नहीं घटी थी। किसी को गलतफहमी हो तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो घटी थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपस की गुटबंदी, गलत टिकट वितरण और इसी कारण से जो परिणाम थे वो आशा के अनुरूप नहीं थे। अब बात कर लेते हैं मायावती जी की। मायावती जी शांत हैं, लेकिन मायावती जी की समाज के एक वर्ग पर अच्छी पकड़ है, आज भी उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो शांत हैं। लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक फिक्स है, वो वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, वो उनको ही वोट करता है और अगले इलेक्शन में भी कोई अपवाद इसका होने नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरह की राजनीति मायावती जी करती हैं और जिस तरीके से अभी वो शांत हैं, मैं नहीं कह सकता कि 2027 आते आते उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला है या नहीं है, लेकिन हाँ, अभी की स्थिति देख के लगता है, अभी 1 साल से कम का समय रह गया है चुनावों में, तो ऐसा कोई आमूल चूल परिवर्तन आ पाएगा तो मुझे लगता नहीं है। तो आज की स्थिति अगर हम देखें, हमने बात की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, महिला सुरक्षा के बारे में, विकास के बारे में, तो इन सारे पैरामीटर्स पे योगी आदित्यनाथ जी 100 में से 100 अंक लेके टॉप पे बने हुए हैं। और आने वाले 2027 के चुनावों में मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह का कोई चैलेंज आने वाला है, बशर्ते आंतरिक गुटबंदी ना हो जो हमने 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में देखी थी। मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे युवा वोटर हैं, जो पहली बार के वोटर होंगे इस बार 2027 के इलेक्शंस में। मित्रों, आप युवा हैं और आपने वो समय नहीं देखा, या आप बहुत छोटे थे उस समय जिस समय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए थे। उससे पहले की जो स्थिति थी उसका कुछ विवरण मैंने आपको दिया, लेकिन आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि उस समय की स्थिति क्या थी। और जो उस समय की स्थिति थी, तो जो लोग जिए हैं उस स्थिति में या जो लोग भुक्तभोगी हैं वही आपको बता पाएंगे, और उन्होंने महसूस किया है उस व्यवस्था को, उस परेशानी को, उस मजबूरी को। वो आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके अनुभवों से सबक ले सकते हैं, ताकि आपको, आपके भविष्य को उस प्रकार की मजबूरियों, उस प्रकार की विवशताओं, उस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़ सके। एक नागरिक के रूप में हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें, विवेकपूर्ण प्रयोग करें। अगर हम विवेकपूर्ण प्रयोग करते हैं और एक अच्छी सरकार चुन के आती है, तो न केवल ये आपके निजी भविष्य के लिए, बल्कि आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए ये आपका एक योगदान होता है, क्योंकि जो आपकी चुनी हुई सरकार है वही आपको आने वाले समय में किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने होंगी,
या किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं इस विश्लेषण को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, बहुत ही बेसिक लेवल की मैंने जो है एक विश्लेषण आपके सामने रखा है तुलनात्मक रूप से। आप सब जानते हैं, ये जो नहीं जानते हैं वो शायद इससे थोड़ा बहुत जान जाएं और थोड़ी रिसर्च करें और आने वाले 2027 के इलेक्शंस के लिए अपना मन बनाएं और सही चुनाव करें कि किसे चुनना है, कौन आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा। मेरी नज़र में योगी आदित्यनाथ जी ही विजेता हैं। आने वाले इलेक्शन के जो उन्होंने कार्य किया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, बाकी इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समीकरण बैठ सकते हैं, लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने किया है ये यूपी के इतिहास में अभूतपूर्व है और इस तरह का कार्य पहले कभी देखा नहीं गया जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है। तो आज के समय में मैं उनके लिए कोई चैलेंज नहीं देखता और मुझे लगता है कि 2027 के इलेक्शन में वे आसानी से बहुमत प्राप्त करेंगे और एक बार फिर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। विचार करिएगा, अपने विचार साझा करिएगा मेरे साथ और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के और विषयों पर आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।